नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम गुरु जी के वीडियोस में। और अभी क्या हुआ है, एक बार फिर से लोक सेवा आयोग ने हमेशा की तरह ही तीसरी चौथी बार अपना कैलेंडर अपडेट किया है। और ये इस साल का आखिरी अपडेट है। हमेशा की तरह लोक सेवा आयोग क्या होता है कि जो कैलेंडर होते हैं बीच बीच में अपना लगातार क्या करता रहता है, उसको अपडेट करता रहता है। अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे प्ले स्टोर में आपके ऐप होते हैं, आप उनको जितना अपडेट करेंगे तो उससे क्या होता है, शुद्धता आती है। तो उन्हीं शुद्धताओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने क्या किया, अपना कैलेंडर अपडेट किया है। जब कैलेंडर अपडेट किया है तो इसमें एक दिमाग में चीज़ होती है ना कि कुछ परिवर्तन किए होंगे, या अपडेट किया है तो क्यों किया है। ठीक है, एज इट इज कैलेंडर डाल दिया है तो उसका भी कुछ मतलब होगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या अपडेट हुए हैं, क्या एग्जाम्स में आपकी डेट बदली हैं या डेट बढ़ने वाली हैं, घटने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें चलेंगी। उन सब चीज़ों पे आपको लगा देना है विराम। विराम इसलिए लगाना है कि अब क्या है कि आयोग ने ये बताया है कि देखो भैया, ऐसा है कि अब हम लोग अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि हमारी सभी परीक्षाएं जो रही हैं वो संपन्न हो चुकी हैं तारीख 28 की स्थिति में। ठीक है, आखिरी परीक्षा जो थी इनकी माइनिंग ऑफिसर की थी, 9वें क्रम की परीक्षा थी। यहाँ से आयोग ने बोल दिया है कि भैया ऐसा है कि जो जिस तारीख पे हमने निर्धारित की थी वो सभी परीक्षाएं अपनी तिथि में समाप्त हो चुकी है। तो जो बाजार में ये चीज़ें चल रही हैं कि आयोग ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ढिमका है, उन चीज़ों को वहीं आप रोक दीजिए। अब उसने ये बोला है कि भैया एक परीक्षा है, जो हमारी रिजल्ट आना एक अलग चीज़ है कि वो टाइम से नहीं आ रहे हैं। लगभग रिजल्ट भी अब पूरे हो गए हैं, एक रिजल्ट होल्ड में है कोर्ट के कारण। यहाँ पर एक राज्य सेवा मुख्य परीक्षा है जो कि जून में प्रस्तावित थी, वो न्यायालय के निर्णय के उपरांत क्या होगी, इसकी अलग से तिथि घोषित की जाए। तो मेंस के जो आप लोगों के 9 अक्टूबर को हेयरिंग है, उसके बाद डेट ये निकाल देगा। मोटा मोटा ही मान के चलो मिडिल नवंबर, यदि उस दिन हेयरिंग पूरी हो जाती है तो। यदि उस दिन हेयरिंग पूरी नहीं हुई तो मैटर दिवाली के बाद जाएगा। तो सभी लोग ध्यान में रखें कि 9 अक्टूबर को मान के चलो यदि हेयरिंग हो गई तो मिडिल नवंबर के आसपास आप लोगों का पेपर वो ले लेगा। इसके अलावा जो अगले पेपर होने वाले हैं, दंत चिकित्सा के सहायक अनुसंधान अधिकारी के, सहायक प्रबंधक के पेपर जो होने वाले हैं, पंजीयक के पेपर होने वाले हैं, माइनिंग आपके खाद्य सुरक्षा अधिकारी, यानी सबसे ज़्यादा वेटेड पेपर है आपका खाद्य सुरक्षा अधिकारी, वो होने वाला 14 दिसंबर को। उस डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक इसी प्रकार से खनिज निरीक्षक के और एमपीपीएससी के जो आरटीओ का एग्जाम होने वाला है वो आपका होने वाला है 28 दिसंबर को। तो 14 दिसंबर और 28 दिसंबर इसके आसपास के किसी भी पेपर में कोई बदलाव नहीं किया है। बस एक बदलाव ये फिर से आएगा, वो ये आएगा कि यहाँ पर लिख के फिर से अब डाल दें कि सभी परीक्षाएं निर्धारित क्या हुआ, निर्धारित तिथि में हुई संपन्न। आयोग लास्ट में एक कैलेंडर 31 दिसंबर को जारी करेगा। किस तारीख को, 28 को पेपर है तो 30 दिसंबर को फिर एक बार आखिरी कैलेंडर अपडेट होगा कि पूर्व की सभी परीक्षाएं निर्धारित तिथि पे क्या की गई, संपन्न की गई। तो सबसे मेन बात क्या ध्यान में रखना है, अब ये ध्यान में रखने वाली बात ये है भैया, जिनका मेंस है वो लोग भटकना बंद कर दो, चुपचाप बैठ करके रिवीजन करो और सिर्फ रिवीजन करो। बहुत ज़्यादा इधर उधर मत भटको। डेटा कलेक्शन में, पीडीएफ डाउनलोड करने में, जो पीडीएफ में नाम उसी का आएगा जो पीडीएफ के लालच से दूर रहेगा। जो बच्चा पीडीएफ डाउनलोड करने या पीडीएफ के चक्कर में पड़ा नया कुछ मिलने वाला है, वो पीडीएफ में नहीं आने वाला। तो पहला काम ये। दूसरा काम ये कि जिनके भी पेपर हैं 14 दिसंबर को, 28 दिसंबर को, आप सभी लोग क्या हो जाओ, सतर्क हो जाओ कि आपके पेपर अपनी तिथि पे होंगे। आयोग ने आपको ये इंटेंशन दे दिया है कि बिना कोर्ट के मैटर वाले हम सभी पेपर अपने टाइम से करा रहे हैं, कराएंगे। डेट आगे बढ़ने बदलाव जैसी कोई बात नहीं है। 14 दिसंबर की आपकी तारीख है तो तैयारी करके रखिए। एग्जाम गुरुजी एमपीपीएससी आरटीओ के जो एग्जाम होने वाले हैं आपके, ठीक है, एसआई के, उसके लिए भी टेस्ट सीरीज लेके आ रहा है। इसका एक अलग से वीडियो लेकर के आ रहे हैं जिसमें एमपीपीएससी आरटीओ एग्जाम की टेस्ट सीरीज के बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे, प्लस कैसे तैयारी करनी, क्योंकि जो सेकंड पेपर है वो मैकेनिकल इंजीनियर का टेक्निकल पेपर है, तो वहाँ से आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना उसके बारे में बताएंगे। दूसरा, हमने एमपीपीएससी एफएसओ के लिए एक अलग वीडियो रात में अभी अपलोड किया, आप सभी लोग समय निकाल करके उसको जरूर देखें। पेपर का स्वरूप क्या रहेगा उसमें हमने बहुत प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया। वीडियो लंबा चला गया, 1 घंटे का चला गया, लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 1 घंटे बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। आपके मन में कोई शंका नहीं हो, अगले 2 महीने का बूस्टअप आपको मिल जाएगा। आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे पढ़ना कैसे है। फिर भी ऑफर चल रहे हैं, आप इसमें कर सकते हैं। 997 में एग्जाम गुरु जी में नवरात्रि में ऑफर चल रहा है आप लोगों के लिए
कि अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे नोट्स है 997 के प्रिंटेड आपके जब घर भेजे जाएंगे तो उसके साथ आपको पहले ही आपकी ई बुक एक्टिव हो जाएगी, यानी बुक आपके हमेशा जेब में होगी। पढ़ाई का बहाना नहीं चलेगा कि सर मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मेरे साथ नोट्स नहीं थे। पापा से आप बोलोगे ना कि नोट्स नहीं थे, वो घर में ही छूट गए दिवाली में, कोई बात नहीं, ई बुक हम दिए दे रहे हैं, आपकी जेब में रहेगा। जहाँ रहोगे वहाँ आपके साथ नोट्स होंगे, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी हो, ठीक है। तो आप लोगों के जेब में हमेशा आपके नोट्स रहेंगे। पढ़ाई अपनी चलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है तो टेस्ट भी आपके बंद नहीं होंगे। तो अब आपके पास ये नोट्स प्रिंटेड आपके घर में छूट गए हैं, तो टेस्ट और नोट्स आपके हमेशा जेब में है। तो बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे कि आज मेरे पास नोट्स जेब में होते, इतने दिन में वहाँ रह गया तो पढ़ नहीं पाया, ठीक है, या मेरी ये बुकलेट भूल गई, पढ़ने का मूड था। सब कुछ आपकी जेब में रहेगा, 10 की 10 यूनिट, ठीक। लेकिन आपको नहीं लगता है कि नहीं मेरे को क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, तो 996 में पूरा पेपर 2 कंप्लीट कराया जा रहा है। ई बुक के साथ पेपर 2 मिलेगा आपको। 996 में पूरे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप इनको क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं अलग से जो छात्र परचेज करना चाहते हैं एफएसओ पेपर 2 के नोट्स, तो 99 में ई बुक उपलब्ध है, परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो छात्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं निगेटिव मार्किंग के साथ। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज 499 में 100+ टेस्ट हम दे रहे हैं आपको। आपको जितनी मर्जी पड़े आप टेस्ट लगाइए, 5000+ क्वेश्चंस आपका कवर होगा इसमें। और एक बेहतरीन सीरीज एमसीक्यूज की लेकर के आ रहे हैं, अगले 2 दिन के अंदर आपको वीडियो मिलने वाला है, आपको मजा आ जाएगा। तो अब जो कैलेंडर आया है भैया, इस कैलेंडर पे अब विश्वास करो, पेपर आपका समय पे होगा, तैयारी चालू करके रखो, भटको मत, अनयूजुअल डिस्कशन से बचो, क्योंकि 30 त्यौहार अभी आने वाले हैं। तो बहुत सारे आप लोगों का समय आपके त्यौहार लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। फिर शादी ब्याह का मौसम भी है, उसी टाइम पे रहेगा 14 दिसंबर के आसपास, क्योंकि नवरात्र दिवाली के बाद से शादियां चालू हो जाएंगी। तो सारी व्यवस्थाएं जितनी होनी है उसी टाइम पे होनी है। तो अब जितना अभी पढ़ सकते हो पढ़ लो, ठीक है। फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।